मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। विधानसभा में गारंटी को लेकर बीजेपी का हंगामा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी नेताओं ने किया हंगामा। बीजेपी ने कांग्रेस की गारंटी योजनाओं पर चर्चा की इजाज़त देने की गुहार लगाई। स्थायी नोटिस पर चर्चा की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी ने स्पीकर यूटी कादर ने बीजेपी नेताओं के प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी। बसवराज बोम्माई और सुनील कुमार ने हमारी बात सुननी ही पड़ेगी पर जोर दिया। स्पीकर ने कहा कि सवाल जवाब सत्र खत्म होने के बाद वो उसकी इजाज़त देंगे। बीजेपी गारंटी योजनाओं पर चर्चा की इजाज़त देने की जिद पर अड़ी रही। सदन के बीच भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ धिक्कारा झूठी वादों की सरकार के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने इस हंगामे के बीच कई बार सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। स्पीकर को अगले 4 दिन राज्य के कई इलाकों में होगी भारी बारिश। राज्य में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने की सूचना दी है मौसम विभाग ने। उडुपी, दक्षिणी कन्नड़, उत्तर कन्नड़ के जिलों में भारी बारिश के चलते यहां ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज बेंगलुरु, उडुपी, बेलगाम, दक्षिण कन्नड़, बल्लारी, तुमकुर, कोडगु, शिवमोगा, उडुपी जिले में भारी बारिश तो वहीं चित्रदुर्ग, मैसूर, तुमकुर, हासन, यादगीर, गुलबर्गा में अच्छी बारिश होगी। यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से दक्षिणी कन्नड़ के अंदरूनी इलाके उत्तरी भारत के इलाकों की तुलना में साहिली और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होने की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने फिलवक्त राज्य के कई इलाकों में बारिश से हालात बेहाल हैं। स्कूल बंद करके हड़ताल की बच्चों ने। स्कूल टीचर का ट्रांसफर ना करने को लेकर हड़ताल। स्कूल के दरवाजे बंद करके गेट पर हड़ताल की एसडीएमसी मेंबर्स। गांव के लोग और स्कूल के बच्चों ने हावेरी जिला रानीबेन्नूर तालुका के राहुतनकट्टी गांव की है ये घटना। हड़ताल की जानकारी मिलते ही बीईओ एमएच पाटिल मौके पर पहुंच गए। ट्रांसफर हुए टीचर को 3 दिन स्कूल में और 3 दिन ट्रांसफर हुए स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे के फैसले के बाद अपनी हड़ताल वापस ली बच्चों और गांव वालों ने। बाकी जो बचा था महंगाई मार गई। लोग पूछते हैं कमाई कम और महंगाई ज़्यादा। महंगी सब्जियां कैसे खाएं, आमदनी अटनी, खर्चा रुपया। खरीदने वालों की हालत खराब तो बेचने वाले भी हैं परेशान। सब्जियां जिसकी कीमत में पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग कई गुना बढ़ोतरी हुई है। लोगों का कहना है कि मजदूरी करे क्या और महंगी सब्जियां खाए क्या, कह रहे हैं लोग। बाजार में टमाटर अब 150 तो बीन्स 100 रुपया, बीन्स की फली 100 रुपया, गाजर 100, कैबेज 45 रुपया, भिंडी 60, बैगन 50, आलू 40, अदरक 300, मूली 40, तुराई 40 रुपया, बीटरूट 70 रुपया, नतरालू 55 रुपया बिक रहे हैं बाजारों में। श्रीलंका पाकिस्तान की तरह होगी, यत्नाल का बयान। राज्य सरकार के गारंटी वादों के खिलाफ आज विधानसभा के अंदर, बाहर और फ्रीडम पार्क में विशाल बीजेपी विरोध प्रदर्शन करते हुए येडियुरप्पा, विजेंद्र, ईश्वरप्पा, यत्नाल ने सरकार की फ्री गारंटी योजनाओं से राज्य दिवालिया हो जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत हुई है, आने वाले लोकसभा के बाद आपसे डबल पैसा लूटा जाएगा। सरकारी नौकरों की तनख्वाह विकास के लिए पैसा ही नहीं बचेगा सरकारी खजाने में। इन फ्री गारंटी योजनाओं से ये कहते हुए भी अपने वादों को पूरा करने की मांग की कांग्रेस से। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि सरकार 3 महीने में पतन हो जाएगी। हम लगातार इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इनके झूठे वादों के खिलाफ कहा बीजेपी नेताओं। भाईचारा को बढ़ावा देने पुलिस ने उठाया बड़ा कदम। हुबली, धारवाड़, जुड़वा शहरों में भाईचारे को बढ़ावा देने के मकसद से जुड़वा शहरों के कमिश्नरेट ने
फिरका परस्ती कौमी भाईचारे की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम बंटवारे को खत्म करने का कदम उठाया है। इस ऐतिहासिक कदम से एक बार फिर जन स्नेही अवाम दोस्ती का सबूत दिया है पुलिस विभाग ने। गैर कानूनी रेत को ब्रेक ऑफिसर्स पहुंचे भीमा नदी किनारे। बीजापुर का भीमा नदी किनारा किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहता ही है। कल सालों से सरकारी टेंडर न होने के चलते यहां रेत का गैर कानूनी धंधा काफ़ी ताकतवर बन चुका है। इसी पर लगाम लगाने घरों के आंगन और ज़मीनों में स्टॉक करके रखी रेत पर शिकंजा कसने के लिए ऑफिसर्स की बड़ी टीम पहुंचकर इस गैर कानूनी रेत को सीज कर लिया गया। इंडी तालुका के गोब्बेवाड़ गांव ग्राम के भीमा नदी तट पर पहुंचे अधिकारी रेणु अधिकारी रामचंद्र बुढ़ादे के नेतृत्व में ऑफिसर्स की टीम गैर कानूनी रेत पर ब्रेक लगाने नदी से रेत भर बाहर निकाल जमा किए गए ठिकानों पर रेड की। अधिकारियों ने भीमा नदी से कोई भी रेत अब निकालने की कोशिश करेगा तो बिना किसी की परवाह किए कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गांव वालों को पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी का हंगामा। विधानसभा सत्र में गारंटी की लड़ाई जोरों पर। आज सदन में बड़ा हंगामा देखने को मिला। बीजेपी का सदन के अंदर और बाहर धरना देते नजर आए भाजपा के नेता। कांग्रेस के दिए गए गारंटी योजनाओं को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बीजेपी नेताओं ने धरने के बहाने बीजेपी सदन में रुकावट डालने की कोशिश हुई कामयाब। वहीं विपक्ष नेता के चुनाव का भी मजाक उड़ाया कांग्रेसियों ने कि बिना अपोजिशन नेता के ही सदन की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी को जनता ने रेस्ट दिया है, आराम करें डीके शिव कुमार। बीजेपी और कांग्रेस के बीच गारंटी वार जारी है। डीके शिव कुमार ने बीजेपी के आरोपों पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें सलाह दे और हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम जनता से किए वादे निभाएंगे, हमने यही किया है। अब तक हमने उनके सुझाव मान लिया है। लोगों ने बीजेपी को रेस्ट के लिए घर भेज दिया है, ब्रेक दिया है। जनता ने उन्हें ब्रेक लेने दीजिए। जनता ने हमें शासन करने का मौका दिया है, हम शासन करेंगे कहकर खिल्ली उड़ाई बीजेपी के डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम ने। फ्रांस के 12 छात्र बीजापुर में फ्रांस के अडीनिया बिजनेस स्कूल के 12 छात्रों की एक टीम बीजापुर बसवन्ना की ज़मीन पर पहुंची। ये स्टूडेंट्स बीजापुर जिले के कोटि वृक्ष अभियान के कारण पर्यावरण में बदलाव, जल संसाधन, जीव जंतु, पक्षी जीवन, कृषि, बागबानी, ऐतिहासिक झीलें, खुले स्थान, जल वायु परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल्स इन छात्रों को उनकी पढ़ाई में मदद कर रहा है। उनके लिए ज़रूरी जानकारी और मार्गदर्शन सहित सभी प्रकार की व्यवस्था की है। SPPA के संस्थापक द्रोह पाटिल और BD जत्ती फाउंडेशन के द्रोह जत्ती और फ्रांस में पढ़ाई कर रहे सूरज इस टीम के साथ हैं और इस हिस्से के खासियत के बारे में जानकारी का आदान और प्रदान कर रहे हैं छात्रों को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।